लुकमान खान जी और हमारे बहुत ही सम्मानित साथी आदरणीय श्री वीर सिंह जी, अध्यक्ष BSNS, हमारे साथी प्रभाकर जी और हमारे बड़े भाई विजेंद्र जी, आर्या जी और भी अन्य सम्मानित साथी जो मंच पर विराजमान हैं, मेरे समक्ष उपस्थित हमारे समाज के बहुत ही प्रबुद्ध साथी, हमारे समाज की बहुत ही सम्मानित महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे। मैं तो आज सुनने के लिए आया था कि दर्शकों में बैठकर सुनूंगा विचार लोगों के। सुनना भी चाहिए, सुनना बहुत ज़रूरी है। और सुनने के बाद बड़े बड़े महापुरुषों के, जो हमारे बड़े बड़े बुद्धिजीवी साथी स्टेज पर बैठे हैं, उनकी विचारधारा क्या है, क्या बदलाव समाज में वर्तमान हालात में आ रहे हैं, उनके बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या सोल्यूशन है, उसको ग्रास्प करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो बात हुई थी राजेश जी से कल, और राजेश जी का फ़ोन भी आया था 2 बार कि आपको आना है प्रोग्राम में। मैंने कहा ज़रूर, मैं तो ज़रूर आऊँगा। मैं बीच में 1-2 प्रोग्राम मुझसे मिस हो गए, वो मेरी गलती है उसमें। हालांकि ग्रुप में तो मैसेज आए थे, लेकिन मैं शायद किसी वजह से बिजी था, मैं आ नहीं पाया उन प्रोग्राम्स में। लेकिन मुझे हमेशा समाज के बीच में रहकर जो खुशी मिलती है, जो मेरे दिल का, हृदय का उत्साह बढ़ता है, तो उसी वजह से मैं प्रोग्राम में आता हूँ। मैं कोई यहाँ भाषण देने के लिए आप लोगों के बीच में नहीं आता। मैं सुनना भी चाह रहा था आज बैठ के आराम से सुनूंगा और फिर आप लोगों के साथ 1-1, 2-2 जो है पूरी और छोले खाऊंगा और चला जाऊंगा वापिस। तो ये था मेरा आज का प्रोग्राम। लेकिन चलो साथियों, इस ना केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरी दुनिया में आज की तारीख में ऐसा ही एक व्यक्तित्व है, केवल एक ही व्यक्तित्व है, जो मरने से पहले कम मशहूर था और परिनिर्वाण के बाद, उनकी मृत्यु के बाद ना केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरी दुनिया में दिन दूनी रात चौगनी उनकी जो इमेज है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो आगे ही आगे बढ़ रहा है, ऊंचा आसमान को छू रहा है, आगे बढ़ रहा है। पूरे विश्व का यदि आप जो पूरे देशों की जो लिस्ट उठाकर देखें, जगह जगह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 150 फुट ऊंची मूर्तियां लग रही हैं डरबन में, अफ्रीका में, कीनिया में। और अभी मैं लेटेस्ट पढ़ रहा था, जो ग्रेस इन है, जहां से उन्होंने लॉ किया बाबा साहब ने, वहां पर भी उनका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक पेंटर की जो उनका जो चित्र है, वहां पर अभी लेटेस्ट उनका लगाया गया है। वे ऐसे व्यक्तित्व हैं हमारे देश के अंदर और बाहर, जिनके मुकाबले पे किसी भी और नेता की दुनिया में, मार्टिन लूथर किंग की भी नहीं है। मूर्तियां हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं मूर्तियां। लोग, कल ही मुझे फोन आया, बल्कि मैंने अपने साथी को उसको थोड़ा सा ये भी कहा, मैं यार तुम क्या मूर्तियों में पड़े हो? कह रहा जी मैं फलाने संगठन में काम, इसमें गवर्नमेंट संगठन में काम करता हूँ और हमने एक छोटी सी एसोसिएशन बनाई है, तो हमने एक जगह भी देख ली है। तो मैंने कहा वो जगह कहाँ है? कहा जी एक पार्क है, हमने वहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगानी है। तो मैंने कहा आपने फिर लगा लो मूर्ति, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कह रहे जी हमारे जनरल मैनेजर साहब जो है वो उस संगठन के इजाज़त नहीं दे रहे बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए। तो मैंने कहा मुझे क्या करना पड़ेगा? कह रहे जी आपके जो साथी, आपके तो बैचमेट वहाँ पे दिल्ली में सेक्रेटेरिएट में कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह इस लेवल के होंगे, आप उनसे बात करके हमारी मूर्ति लगवा दें यहाँ। मैंने कहा यार मैं मूर्ति लगवाने के लिए इतनी दूर सिफारिश करने जाऊँ और कहाँ घूमे मूर्ति लगाने के लिए? तो मैंने कहा तुम छोड़ो, तो मूर्ति का आइडिया ही छोड़ दो फिलहाल।
फिलहाल तुम एक अपनी मीटिंग करो, लोगों को बाबा साहब की किताबें बांटो, उनकी विचारधारा से अवगत करवाओ, क्या वो सोचते थे हमारे समाज के बारे में, ये काम जरूरी है, मूर्ति लगाना कोई जरूरी नहीं है। फिर मैंने उसको ऐसे कहा। और जैसे कि अभी भाई साहब जी बोल रहे थे, विजेंद्र जी, कि बाबा साहब का मुकाबला हमारे दुश्मन नहीं कर सकते, ये तो आप मान लो। बाबा साहब की फौज और बाबा साहब को मानने वाले इतना बड़ा समाज, उसका मुकाबला मनुवादी लोग नहीं कर सकते। फिर क्या कर रहे हैं ये लोग आज की तारीख में? तो बाबा साहब को अडॉप्शन की थ्योरी चला रखी है इन्होंने आज की तारीख में। बाबा साहब को अडॉप्ट कर रहे हैं, बाबा साहब की फोटो लगाएंगे हर जगह, बाबा साहब की मूर्तियों का उद्घाटन भी करेंगे, लेकिन उनकी जो विचारधारा है उसको लागू नहीं करेंगे, उसको नहीं मानेंगे, बल्कि उससे उल्टे काम करेंगे। तो ये जिसका विरोध नहीं कर सकते उसको अडॉप्ट कर लो, ताकि उसकी जो शक्ति है वो क्षीण पड़ जाए। आजकल ये भारतीय जनता पार्टी ने भी ये थ्योरी चला रखी है, आम आदमी पार्टी ने भी, और अन्य जितनी भी पार्टियां इस देश में हैं और संगठन हैं, इवन आरएसएस, वो भी बाबा साहब को जो है अडॉप्ट करने में लगे हुए हैं सब लोग। तो हमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे अभी विजेंद्र जी ने कहा कि ये एक सच्चाई है आज की तारीख में कि क्राइसिस ऑफ लीडरशिप है हमारे समाज में। मान्यवर साहब कांशीराम की मृत्यु जो है वो 2006 में हुई थी, और आज 14 और 3 17 साल हो गए हैं। तो क्राइसिस ऑफ लीडरशिप है। हमें एक चमत्कारी लीडर की तलाश है हमारे समाज को, जो हमारा मान्यवर साहब कांशीराम की मृत्यु के बाद हौसला थोड़ा बहुत पस्त हुआ है, थोड़ा जो बहुजन आंदोलन है उसमें जो ठहराव आया है, जिसकी गति धीमी हुई है, उसको तेज करने के लिए आज की तारीख में एक चमत्कारी लीडरशिप की बहुत आवश्यकता है। और हमारा हौसला इसलिए भी पस्त हो रहा है क्योंकि जैसे उन्होंने उदाहरण दिए कई लीडर्स के, आदरणीय मौर्य जी का उदाहरण दिया, और जो अभी उसमें है समाजवादी पार्टी में, क्या नाम है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, ऐसे बहुत से नेता हैं जो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ छलांगे मारते रहते हैं। तो उससे भी हमारा हौसला जो है वो टूटता है। अभी हम देखें तो किसकी तरफ देखें, कहाँ जाएं? तो हाँ, कंफ्यूजन है। तो क्राइसिस ऑफ लीडरशिप है। और मैं प्रशंसा करना चाहूँगा, भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूँगा आदरणीय श्री वीर सिंह जी की, कि उन्होंने इस गैप को, इस खाली स्थान को कुछ जो है कुछ भरने की कोशिश की है। ये उनका चमत्कार ही है जो इतनी बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग, जो कि ये अलग बात है कि उनको बाबा साहब की विचारधारा के बारे में आज तक किसी ने बताया ही नहीं, उनको इतनी जागृत करने की कोशिश ही नहीं की, तो उनकी भी क्या गलती है? उनके बीच में कोई गया ही नहीं। वाल्मीकि बस्ती में जाते ही लोगों को बदबू आने लग जाती है। वाल्मीकि बस्ती में जाएंगे तो पता नहीं क्या इतना गंद होगा, वहाँ पे क्या होगा। तो किसी ने प्रयास ही नहीं किया। कुछ लोगों ने प्रयास किया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। मैं इसीलिए वीर सिंह जी को एक बहुत ही मतलब 10 में से 10 नंबर देना चाहता हूँ कि वो उन्होंने ऐसे भटके हुए समाज में इतना चमत्कारी परिवर्तन बहुत ही थोड़े समय में कर दिया है। हालांकि उनसे पहले कल्याणी जी भी कर रहे थे, लेकिन वीर सिंह जी का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। हम उनके साथ हैं, मैं उनकी पूरी प्रशंसा करता हूँ। और बाबा साहब की किताबें पढ़ते रहिए, बाबा साहब के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल करते रहिए, और
बाबा साहब की विचारधारा को घर घर तक फैलाते रहिए, बाबा साहब के सैनिक तैयार करते रहिए। सफलता कभी ना कभी हमारे पैर चूमेगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डीजीपी साहब। 10 में से 10 नंबर मिलने पे संगठन को हम बहुत खुश हैं। हमारे कार्यकर्ता सभी अक्सर नंबरों का ही खेल है और आपने बेहतरीन नंबर हमें दिए हैं, हम आपका शुक्रगुजार हैं। साथियों, हमारे साथी कैप्टन जगदीश जी जो वाल्मीकि समाज